प्रोफेसर मार्शल मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो किसी कारण से वहीं पर सबमिट हो गया था, इसलिए जो 5वां साधन था उसको मैं अलग से ये डाल देता हूं। 5वां जो उत्पादन का साधन था वह साहस या उद्यम, साहस या उद्यम, ये उत्पादन का 5वां साधन है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि उत्पादन का कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। उत्पादन करने में संगठनकर्ता या उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य तो लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन क्या होता है कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण कभी कभी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि अनिश्चितताओं के कारण हमें उस कार्य में घाटा भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि हम जितने कार्य करें उसमें हमें सफलता मिल ही जाए। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, उत्पादन के कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। तो उत्पादन के कार्य जो जोखिम से भरा हुआ होता है, इस जोखिम को जो उठाता है उसी को उद्यमी या साहसी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उत्पादन का कार्य जोखिम से भरा होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है वही उद्यमी या साहसी कहलाता है। साहसी कहलाता है, साहसी कहलाता है। और उत्पादन के कार्य में जोखिम उठाने के लिए कार्य को साहस या उद्यम कहते हैं। माने उत्पादन के कार्य में जोखिम जो उठाने का कार्य किया गया उस कार्य को साहस या उद्यम कहते हैं। ठीक है ना? कह सकते हैं हम लोग कि उत्पादन के कार्य में जोखिम उठाने के कार्य को ही उद्यम या साहस कहते हैं। यानी उत्पादन के लिए 5वां आवश्यक शर्त जो है, यानी 5वां जो साधन है वह साहस या उद्यम है। अब देखिए, चूंकि हमने पहले ही आपको बताया कि किसी भी उत्पादन के कार्य में जोखिम होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, जैसे कृषि ही करते हैं, तो हम खेतों में फसल उगा दिए, जरूरी नहीं है कि फसल हमारी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कि उस वर्ष वर्षा ना हो और सूखा पड़ जाए तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, या हो सकता है कि बहुत अधिक बारिश के कारण फसलें सड़ जाए, तो ऐसे में हमारी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है, इस रिस्क को लेता है कि चलिए जो होगा सो होगा, हमें उत्पादन करना है, तो वो व्यक्ति साहसी या उद्यमी कहलाता है और उसके द्वारा किया गया यह कार्य साहस या उद्यम कहलाता है। तो बिना जोखिम लिए हुए उत्पादन संभव नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उत्पादन का यह 5वां साधन उद्यम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उत्पादन के इन साधनों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंचे और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। अब इसके बाद में उत्पादन के अन्य चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज मैं विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद।